साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का फॉर्म जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, उसका फॉर्म आ चुका है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं 5 जनवरी को ये अभी करीबन 10 मिनट पहले ये फॉर्म जारी हुआ है। मैं लाइव भी आया था। तो साथियों, यहाँ पर जो है आप यहाँ देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो है फॉर्म जारी कर दिया है लेखपाल का। राजस्व लेखपाल मुख्य फॉर्म उसका जो है यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए आप जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट करने की जो डेट है, वो शुरू करने की डेट है 7 जनवरी से आपका फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और 28 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है संशोधन की भी, करेक्शन की भी तिथि दी गई है, जो कि 4 फरवरी है साथियों। तो अगर यहाँ पर इतनी जल्दी आयोग जो है करेक्शन की भी डेट दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आयोग कितनी जल्दी पेपर कराने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 तारीख के बाद कोई भी फीस यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएगी, यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और आवेदक जब तक अपना प्रिंट आउट नहीं निकाल लेता है, तब तक उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो टोटल जो नंबर्स की बात थी, लेखपाल के नंबर्स की, वो 7882 पदों की बात चल रही थी साथियों। लेकिन यहाँ पर करेक्शन जो है वो है 80, यहाँ पर है 80-85, यानी 8085 पद कुल हैं। कितने हैं साथियों? 8085 कुल पद हैं यहाँ पर साथियों, इसको हमें देखना है। और इसमें अगले जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया है कि जो पेट में उपस्थित थे उनका कितना भी नंबर हो साथियों, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आयोग जो है वहां पर शॉर्टलिस्ट करेगा। आयोग जो है वहां पर शॉर्टलिस्ट करेगा कि किन्हें जो है, कौन जो है एलिजिबल है पेपर देने के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर ही इस परीक्षा में प्रतिभा केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। आगे देखते हैं साथियों, पहला जो है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो सूचना है वो यह है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है और आप लोग यूपी ट्रिपल एससी GOV की वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये तो आज केवल विज्ञापन निकला है साथियों, 7 तारीख से आपका फॉर्म भी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो उम्र की सीमा है साथियों 18 साल से 40 साल है। ये तो आप लोग जब पेट दिए होंगे तो उसमें भी यही मांगा था और लेखपाल की वैकेंसी में भी यही आपसे जो है एज मांग रहा है। एज लिमिट आपकी इसके बीच होनी चाहिए। आप सभी को अच्छे से सारी डिटेल्स को पढ़ के ही अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। उसके पहले आपको जो है कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक ही डेट आपको मिल रही है और इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि आप लोग क्या क्या उसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 2 विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। आप पर्सनल डिटेल्स देके, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, मतलब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, कैटेगरी से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा है OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। जिनका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है उनको पेट का, तो वो OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। अब आवेदन में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी आप होने चाहिए, श्रेणी EWS 36 आरक्षण संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगी। अगर आप उसमें जो है PET के लिए रजिस्टर किए गए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपको यह पहले से ही दिया गया रहेगा। दूसरा पॉइंट है, इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। मतलब पहला भाग वो रहेगा, वो सब आपको दिखेगा। दूसरा भाग ये रहेगा, अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो का विकल्प चयन कर सकेगा। वहां पर उन्होंने बताया कैसा कैसा आपका फॉर्म दिखेगा और फिर आप वहां पर बोर्ड, अपना स्कूल का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट नंबर आदि वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आपके सामने आएगा, आपको अपना जो है एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी उसको देख चेक कर लेनी है, आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी आपको चेक करने के बाद ही उसको भरना है। बाद में आपको जो है वेरिफिकेशन, इंटर वेरिफिकेशन कोड कहेगा और 11 अंक आपका रजिस्ट्रेशन सहित उसमें अन्य विवरण होगा। वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद आपका पूरा
जो है फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आप चाहे तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपका 11 अंकों का वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। फिर आपको फोटो और अपना जो है सिग्नेचर लोड करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जो कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर, इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस नो को चुनना है। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। वो वहां पर दिखाएंगे कि आपका में आपने जो डाला था एड्रेस वही आपका जो है शो कर रहा है कि नहीं, और उसके साथ आपको जो है घोषणा पत्र डिक्लेरेशन जो नीचे दिए सब दिया गया है उसके साथ आपको जो है उसको अटैच करना होगा, यानी कि उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको उसको जो है साइन वाइन करके उसको लोड करना रहेगा। तो अगला जो है वहां पर आप लोग को डिक्लेरेशन उन्होंने यहाँ पर दिया है कि क्या क्या डिक्लेरेशन आपका है। तो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे सबको जो है टिक करके नीचे आपको जो मांगता है कि आप जो है सारे टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आप कुछ डाउनलोड करते हो उसमें मांगता है, उसी तरह नीचे कहता है कि मैं सहमत हूँ, मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। तो वो सब जो पूछेगा आपको उस पर टिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे आगे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप लोग को जो है अपना फीस पेमेंट करना है। तो उन्होंने बताया कि आप लोग कैसे कैसे प्रिंट उसको पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग है या फिर एसबीआई के ई चालान से कर सकते हो। तो आप बेसिकली पेमेंट करने के बाद आप जो है आगे प्रोसीड करोगे तो वहां पर आएगा प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको जो है जाके इसको प्रिंट कर लेना है, वहां पर जाके आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पेमेंट नहीं होता है तो फिर उन्होंने बताया कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। ये है आपका पूरा, यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कैसे वहां पर हो सकता है। फिर आपको उसको जो है पूरा प्रिंट कर लेना है। जब तक आप फीस नहीं सबमिट करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने बताया है कि कितनी फीस किसके लिए लग रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी हो साथियों उसके लिए अगर वो पेट में उपस्थित हुआ है, उसको स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया गया है, तो उसकी जो फीस है वो 25 रुपए मात्र है। उसकी जो फीस है साथियों वो 25 रुपए है। तो वहां पर आप लोग को जो है वो पूरा पेमेंट करके अपना प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर भी उन्होंने बस वही बताया है। और उसके बाद जब नीचे हम लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि करेक्शन कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो करेक्शन की तरफ हम लोग देखते हैं साथियों, वो बताते हैं कि मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि क्या क्या आप जो है करेक्ट नहीं कर सकते हो। अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की, अच्छा इसमें साथियों थोड़ा सा जो है करेक्शन है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग देखो, वो नाम में वर्तनी की गलती करेक्ट कर सकते हो, पिता के नाम, पत्राचार का पता और ईडब्ल्यूएस वगैरह जो आपने वहां पर जो है रिजर्वेशन का वो लगाया है उसको भी करेक्ट कर सकते हो। आप लोग जाति का करेक्ट कर सकते हो, जेंडर करेक्ट कर सकते हो। और पदों का विवरण साथियों इस प्रकार से है, उन्होंने नीचे दे दिया है कि ये जो है उन्होंने जो यहाँ पर दिया है वो ये है कि राजस्व का लेखपाल है और जो उम्र है 1840 साल है। और जनरल की जो सीटें हैं साथियों वो सबसे ज्यादा हैं, 3271 पद है। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो ओबीसी का आता है, वहां पर उनका जो है उनकी जो सीटें हैं वो है 2174। 2174 के बाद फिर से जो आता है वो एससी की सीटें हैं 1690 और ईडब्ल्यूएस की 798 हैं। और यहाँ पर जो एसटी की जो है वो 152 है। टोटल आपके पास 8085 पद है। आगे देखते हैं। यहाँ नीचे बेसिकली उन्होंने साथियों यहाँ पर बस वही बताया है कि आप लोग को जो है क्या रिजर्वेशंस मिलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फिर उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश, उन्होंने यहाँ पर जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया है, उसके तहत उन्होंने बताया है कि की जा चुकी हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर पूरा उसको दिया है। यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है यानी एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा कि इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी इंटरमीडिएट आपका पास होना जरूरी है, यानी 12th पास है इसकी एलिजिबिलिटी। 12th पास आप लोग लेखपाल बन सकते हो। अगला जो है वो है, अगर सीधी भर्ती के मामले में आपको क्या दिखाना है, आप जो है या तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि
तक की सेवा की हो, या फिर आपका नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो साथियों, यानी एनसीसी का आपके पास कोर बी, एनसीसी का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट हो तो आपको जो है डायरेक्ट सुविधा मिलेगी। आयु सीमा यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1 जुलाई को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, और जो मैक्सिमम उम्र है वो 40 साल है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा विधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक ना हो। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली उम्र का क्राइटेरिया बताया है कि अगर कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से है तो उस तरह से क्या है उन्होंने पूरा बताया है। चयन का आधार हम लोग देखते हैं साथियों कि हम लोग का सिलेक्शन जो होना है वो किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिया गया तो उसमें बताया गया था 25-25 प्रश्न टोटल आएंगे, और आपको सिलेबस भी दिया गया था, इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। तो यहाँ पर जनरल हिंदी, मैथ्स, जीएस और जो है ग्रामीण विकास एवं समाज से टोटल जो है 25-25 प्रश्न आके टोटल 100 प्रश्न आ रहे हैं, और उसके लिए समय मिलेगा आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। फिर इसका सिलेबस यहाँ आप उन्होंने फिर से दे दिया है कि यहाँ पर क्या क्या आना है, इसके बारे में विस्तृत वीडियो चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ पर विशेष नोट उन्होंने दिया है, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक हो जाती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर मुख्य परीक्षा सॉल्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त परीक्षा को एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित कर सकेंगे, और इसके लिए वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करेंगे जैसा कि हमारे पिट में लागू हुआ था। जैसे कि देखिए, अगर साथियों नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, तो एक ही शिफ्ट में सबका पेपर लेना जो है सरकार की लिए सही नहीं पड़ता है, तो वो जो है एक से ज्यादा शिफ्ट में उसको पेपर कराते हैं। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुए या फिर अलग अलग दिन हुए तो वहां पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन लगना तय है, जैसा कि हमारे पेट में लगा था। फिर यहाँ पर उन्होंने नीचे कुछ नोट दिए हैं, उसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें कि आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किस चीज से हो आप, उसको आपको बताना है। इन्होंने बताया है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है तो वो इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने नीचे ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने क्राइटेरिया दिए, उसको आप लोग को देख लेना है। बहुत ज़्यादा वो आप लोग को वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा जिस दिन फॉर्म आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो जरूरी नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र, जैसा कि आपने बताया था, मैंने ऊपर बताया था कि प्रमाण पत्र आप लोग को वहां पर साइन करके उसको लोड करना होगा, तो उस तरह से यहाँ पर उन्होंने प्रमाण पत्र दिए अलग अलग चीजों के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए है, फिर यहाँ पर ओबीसी के लिए है, फिर उन्होंने यहाँ पर हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए दिया है यानी विकलांग लोगों के लिए, फिर उन्होंने यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, फिर कुशल खिलाड़ियों के लिए, और फिर उन्होंने जो लास्ट में बताया है वो है ये स्वतंत्रता सेनानी का ही है साथियों। फिर उन्होंने नीचे जो है ये ईडब्ल्यूएस का दिया है। इस तरह से आपके टोटल 19 पेजों का ये जो है पूरा 19 पेजों का ये जो पूरा है इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरह आपको वो लोड करना है। जैसे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाया होगा उनका कुछ इस तरह से दिखता होगा, ओबीसी का जिन्होंने बनवाया होगा उनको कुछ ऊपर जैसे दिखाया गया तो उस तरह से दिखता होगा, तो इस तरह से आप लोग को वही सर्टिफिकेट लोड करना है। साथ ही इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2022 के लिए आपके जो जितने भी 8085 पद है उसके लिए जो नोटिफिकेशन था, जो विज्ञप्ति थी वो जारी हो चुकी है। 7 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा, 28 तक भर सकते हैं। सभी पेट में अपीयर होने वाले वो विद्यार्थी जिनका जो है स्कोर कार्ड जारी हो चुका है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आयोग उसको शॉर्टलिस्ट करेगा कि आप इसमें से कौन कौन पेपर देने के लिए एलिजिबल है। इस प्रकार से इस वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है दे दी गई है। सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल पर लोड की जा चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखिए, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।